भारतीय हिंदुस्तान जिस तरह गुलाम रहा है हजारों सालों से, इसका नतीजा रहा है कि हम सनातन धर्म से दूर हो चुके हैं। पुराने ऋषि मुनियों ने कहा था कि गुलाम मानसिकता से बचने के लिए हमेशा निज गौरव का इस्तेमाल करना चाहिए। एक कविता है, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। तो आज की तारीख में जिस तरह महत्वपूर्ण राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद कमज़ोर होने का नतीजा है कि दुनिया भर की तमाम बाहरी संस्कृतियाँ हमारे पर आक्रमण कर रही हैं। इसकी वजह से मैंने एक फिल्म राष्ट्रपुत्र बनाने का तैयारी मैंने और बॉम्बे टॉकीज में की। हमारी कोशिश है कि राष्ट्रवाद से ओतप्रोत फिल्म बनाए और भारतीयता पूरे विश्व के कोने कोने में इसका प्रचार प्रसार हो, ये हमारा प्रयास है। काम तो हर काम मुश्किल होता है तो कंप्लीट ना हो जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में कि हमारी सोच, यानी कौन सी ऐसी चीज़ दें जिसकी ज़रूरत देश को हो, देश किस दिशा में जा रहा है, वो दिशा क्या है, भारतीयता के पुनर्निर्माण के लिए, सनातन धर्म के पुनर्निर्माण के लिए क्या वो आवश्यक है, क्या वो ठीक है। तो जब मैं मिलिट्री स्कूल स्टूडेंट रहा हूँ मैं, तो तब से लेके आज तक, यानी जन्म से लेके आज तक मुझे लगता है कि इस देश में अहिंसावादियों का, गांधीवादियों का हर कण कण में उनका योगदान, उनका प्रभाव है। यानी बहुत सी बात इस आज़ादी में, देश की आज़ादी में कई लोगों का योगदान था। कई लोग थे, नरम दल थे, गरम दल थे, क्रांतिकारी थे, कुछ अहिंसावादी भी रहे होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सारी कहानी अहिंसावादी और गांधीवादियों के आसपास लिया ना, ये उन सारे वीरों के साथ अन्याय है जिन्होंने अपनी जानें दी, वंदे मातरम के शब्द के तहत, वंदे मातरम का नारा देकर अपनी जानें दी। उन सारे राष्ट्रपुत्रों को न्याय दिलाने के लिए मैंने राष्ट्रपुत्र का निर्माण किया। सर, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें तो किस तरह का, मतलब क्या है एग्जैक्टली मामला, उसके बारे में जानना चाहिए। मामला है कि हम लोग सनातन धर्म के प्रचार के लिए, जो हिंदुस्तान के निर्माण में जिस तरह की क्रांतिकारियों का योगदान था, जैसे स्पेशली जो वीर पुरुष रहे, आज़ाद रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को 26 भाषाओं में लाने की हमारी कोशिश हमने शुरू की। और मुझे लगता है, अभी तो खैर पुलिस की इंक्वायरी कर रही है उसकी, मुझे लगता है कि हिंदुत्व का और सनातनता का 26 भाषाओं में फिल्म लेके आ रहे हैं। यानी भारत के बाहर भी हमारी भाषाएं जाएंगी, हमारा धर्म जाएगा, हमारी सनातनता जाएगी। तो शायद बाहर के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को एक कहीं के लगता है कि उनके ऊपर आक्रमण है, इसलिए उन्होंने आक्रमण हमारे भी किया, ऐसा मुझे लगता है। कब आपको पता चला कि इस तरह का ये हैक हुआ? 7 अप्रैल को, मतलब आज से 8-10 दिन पहले। तो क्या चीज़ें मतलब आपको अलग लगी, कि ऐसा कि आपको ऐसा लगा कि मतलब ये चीज़ें हैक हुई है? हमारे जितने महत्वपूर्ण डाटा से हम इकट्ठा करते हैं, जैसे हम कोई काम करते हैं, कोई सर्वे करते हैं, जैसे लाखों, मतलब 15-20 साल जो भी जानकारी, अनुभव व्यक्तिगत रहा, उस सारे अनुभव को हमने अपने वेबसाइट में डाला। वहाँ लिखा ताकि सारे लोग आपस में डिवाइड करें, देखें, समझें कि मैंने जो अनुभव प्राप्त किया, 2 साल पहले मैंने क्या सोचा, 4 साल पहले मैंने क्या सोचा, ऐसी डायरियाँ जो थी एकत्रित सारी हमने उनको डाले। उस अनुभव को हमने इकट्ठा करके राष्ट्रपुत्र का निर्माण किया। अब जब हमारे काम एंड पे आ गया, हमारे चीज़ें शुरू हो गई, लोग भी जाना शुरू हुई, तो शायद जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, जिनको लगता है कि भाई जो इस फिल्म कर रहे हैं ऐसी फिल्म बनानी नहीं चाहिए, यानी सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष मानसिकता के साथ ही लोग यहाँ पर रहे, जो अच्छा भी अच्छा नहीं भी है। धर्मनिरपेक्ष कभी धर्म साक्षेप, मतलब निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो मेरा धर्म तो अपने आप जुड़ा रहेगा ना। मैं दूसरी बात कैसे कर सकता हूँ? दूसरे की बातों के सामने मैं मौन रह सकता हूँ, लेकिन चुप नहीं रह सकता। यानी कोई बात में आक्रमण करेंगे तो चुप रहना, मतलब आज की तारीख में अहिंसावादी का दृष्टिकोण हो जाएगा, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, जो ये पूरा मामला जो हुआ है, तो आप एग्जैक्टली आप क्या मेरा मानना है कि जिन भी लोगों ने आक्रमण किया है हमारी वेबसाइट पे, हमारे भावों को रोकने की कोशिश की है, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि मेरा अश्वमेघ का घोड़ा निकल चुका है। भारतीयता, सनातनता, ब्राह्मण, जो भी हिंदुस्तान के निर्माण में जिसका योगदान रहा, उसको लेकर निकल चुके हैं, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये धर्म युद्ध है और उससे विजयी होंगे हम लोग, ये मेरा दावा है। ये फिल्म कब फ्लोर पे आ जाएगी सर? लाइक दर्शक भी वेट कर रहे होंगे चंद्रशेखर जैसे लेजेंड ऐसी फिल्म का देखने के लिए। फिल्म कंप्लीट है, पोस्ट चल रहा है, 26 भाषाएं हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें उलझे हुए, कुछ दिनों का ही मामला है, बहुत जल्द हम सामने रहेंगे। कब तक आ जाएगी? बहुत जल्द, मुझे लगता है कि शायद हम लोग अगस्त में, 15 अगस्त के आसपास फिल्म रिलीज करेंगे हम लोग राष्ट्रपुत्र। तो आप बाकी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस फिल्म को क्यों देखें, क्या ऐसी खास बात है जो इस फिल्म में देखना चाहिए? अहिंसावादियों की वजह से, गांधीवादियों की वजह से जो क्रांतिकारियों को जो स्थान नहीं मिला, जो सम्मान नहीं मिला, वो सम्मान दिलाने की राष्ट्रपुत्र के बहाने हमारी कोशिश है। सर, हम जैसे इसके अतिरिक्त तो मैं एक बात करना चाहूँगी, जैसे अभी आपने कहा कि
ये चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब राष्ट्र के लिए एक ही लोग हैं। तो सोनू निगम का भी एक स्टेटमेंट आया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वो लाउडस्पीकर के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी, उसके ऊपर कुछ कहना? सोनू निगम का मैं जो जितना भी पिछले 4-5 दिन में लगातार उसके स्टेटमेंट देखा, मैंने ट्विटर से देखा, उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाहता है। 4 दिन पहले बवाल हो गया था कि अजान के खिलाफ है कि मैं सोता हूँ तो मुझे कान में आता है, मैं मुस्लिम हिंदू हूँ तो मुझे मुस्लिम क्यों सुनो। तो दूसरे 2 दिन बाद मालूम पड़ा कि वो तो सिख के खिलाफ बोल रहा है, वो तो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। पहले सोनू का कंफर्म होना चाहिए कि सबसे नाराज़गी किस बात की है। जिस जहाँ पे घर पे रहता है, जितना दूर घर पे रहते हैं, वहाँ तो अजान जाना मुश्किल है उनको। तो किस क्यों कहा उन्होंने, अपने आप प्रचार करने के लिए कहा कि कोई पूछ नहीं रहा है इसलिए अपने आप को लोगों के सामने ला, बड़ा कहना मुश्किल है कि वो किया क्यों। समझ में मुस्लिम नाराज़गी एक ही बात करिए, अजान के खिलाफ हो, सब खिलाफ होने मतलब है कि वो किसी का नहीं, किसी का बनना पड़ेगा आपको। सर जैसे आपने कहा कि किसी ना किसी का तो बनना पड़ेगा, लेकिन कई ऐसे जो हम पब्लिक फिगर के बारे में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत ही हाइप कर देते हैं। तो क्या ये इस तरह का एक पब्लिक फिगर के नाते इस तरह का स्टेटमेंट देना लाइक कितना बुरा है, कितना अच्छा है? लोकतंत्र में आपको अपने को अपनी बात कहनी होगी। पब्लिक फिगर सफलता बहुत लोग बहुत मेहनत करते, कोई पूछता नहीं उनको, कोई कुछ करते निकल जाते हैं आगे। तो पब्लिक फिगर का खाली क्या आप लोग PR जो करने की वजह से करते हैं, मुझे लगता है कि अपने हर इंसान को अपनी बात कहनी चाहिए जो उसको समझ में आता है। लेकिन उसको किसी का अपमान होता है अलग बात है। जब मुस्लिम धर्म पसंद है आपको, ठीक है, नहीं पसंद है उससे क्या लेना है, अपने धर्म का पालन करो। आप हिंदू धर्म के तो बनो पहले। अब मुस्लिम तो आपको आतंक करना है, आज की तारीख में समझता हूँ कि मुस्लिम कट्टरता उनकी बड़ी महत्वपूर्ण है। वो हर हिंदू को सीखना चाहिए, अपने धर्म के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए, धर्म के प्रति जो उनका मोहब्बत होना चाहिए, जो जनेऊ धारण करना है या जो गीता के श्लोक पढ़ना है या वो गायत्री के मंत्र पढ़ना, पहले हम वो तो करें तब किसी उंगली उठाएं। वो हम करते नहीं, खाली उंगली उठाते हैं, वो कहीं से ठीक नहीं। जो सनातनता पूरे विश्व की पहचान नहीं है। राम का इतिहास भले ही 5000 साल पुराना है, लेकिन इस भारतवर्ष का, इस आर्यवर्त का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। तो लाखों वर्ष पुराने में कहीं भी किसी और धर्म का जिक्र नहीं है। हम जिस सनातनता को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात हम कहना चाह रहे हैं, उसमें यानी सूर्य से पुराना तो कोई हो नहीं सकता। आज की तारीख में दिखा जाए सूर्य, दूसरी तरह सनातन धर्म है। सनातनता क्या है? सनातनता में हम लोग हिंदू समाज में सनातन में एक शब्द है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सबको अपना समझना, पूरे विश्व को अपना परिवार समझना। बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते, वो चाहते हैं कि उसी धर्म का प्रचार हो, जैसे कोई ईसाई धर्म का प्रचार करता है, कोई मुस्लिम धर्म का प्रचार करता है, ये उनका अधिकार हो सकता है। आज की तारीख में हिंदुत्व का, सनातनता का प्रचार कोई कर ही नहीं रहा है, सब ढड़बे में आ गए। अगर आपने कोई प्रचार करने की वजह से, एक श्लोक है अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, वो है सनातनता। हम लोग मृत्यु के बाद भी याद किए जाए, वो मानसिकता के साथ सनातन धर्म का शुरुआत हुआ है। आज भी उसी मानसिकता से कई लोग जी भी रहे हैं। बाकी धर्म में सिर्फ मानसिकता है नहीं, जब तक जीवन है तभी तो महत्व है। और उसके ऊपर कितनी बदलाव है चीज़। हम आज की तारीख में जन्म अगर हम लेते हैं, जन्म के बाद में काटा कुटी दुनिया भर की चीज़ों का थोपा जाना, ये सनातन धर्म में नहीं है। आप जैसे हो वैसे स्वीकार किए जाते हैं। फिर कर्म से उनकी, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर, जो भी क्षत्रिय जो धर्म है, वो कर्म से तो पूरा सनातन धर्म में माना जाता था। अब वो नहीं रहा। अब जो इसका बाप है, जो उसकी माँ है, जो उसका धर्म है, वही लोग लेके लोग चलते हैं। उसके उनको अपने परिवार के, समाज को ज्ञान नहीं। चाहे ब्राह्मणत्व हो, जो कर्म से ही पूजा होती थी, सम्मान किया जाता था, लोग को जानते हैं भाई ये चमार है या क्या कहते हैं उसको, हरिजन है या फलान, जो गांधी ने के पीछे बदला हरिजन नाम देके, वो कई चीज़ें सनातन धर्म को तोड़ने का ही प्रयास रहा है। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि 1947 में जब से आज़ादी मिली, तो आज जो लोग हैं 1947 से आगे देख ही नहीं पाते। उनको लगता है भारत 1947 में पैदा हुआ, जबकि 1947 में पाकिस्तान पैदा हुआ। भारत तो उससे पहले भी था जी, सही कह रहे हैं। 90,000 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया। लेकिन इस सनातनता को, इस पूरे प्रवाह को, इस सनातन भारत वंश की शाखाओं को आप किस तरह से एक फिल्म के माध्यम से और चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे या किस तरह रिलेट करेंगे, इस पे थोड़ा विस्तार से बताएं। आज़ाद कोई व्यक्ति नहीं है, आज़ाद एक विचार है। आज़ाद जन्म मृत्यु पार सनातन है, जरा मरा के पार है। आज़ाद मरते नहीं है, आज़ाद मरा नहीं करते, आप मर नहीं सकते। आखिर बच्चे को आपको प्रश्न को थप्पड़ मारो, जवाब देगा आपको। जो सेकुलरिज्म धर्म निरपेक्ष मानसिकता है, आपको सैनिक शक्ति लाती है, जवाब देगा। जैसे हमारे ब्लड के अंदर कोई चीज़, कोई रोग चला जाता है तो सफ़ेद रक्तकण होते हैं वाइट ब्लड से, वो फाइट करते हैं। तो अहिंसा या गांधीवादी जो बात करते हैं, तो आज़ाद वो व्यक्तित्व का ही नतीजा है।
जैसे मैं हम लोग का स्लोगन है कि जब जब अहिंसा दम तोड़ती तब तो आज़ाद जन्म लेता है। तो आज़ाद आक्रमण का आँख दिखाओगे तो आँख निकाल लूँगा, वहाँ उंगली दिखाओगे हाथ उखाड़ दूँ, मानसिकता का हिंदुस्तान पर वो पुरुषार्थ समाप्त हो चुका है। अगर हम राम कृष्ण परशुराम को बिलोंग करते हैं तो उसमें गांधी या बाकी लोग नहीं आते, हम लोग गांधी के आसपास ही गांधी ही पूजा जा रहा सीता कोर्ट के बाहर गांधी, कोर्ट के अंदर गांधी, और रोड सड़क गांधी के नाम पे। तो कहीं ना कहीं उसको नाराज़गी का नतीजा है कि आज़ाद जैसे लोग, चाहे भगत सिंह हो, चाहे रासबिहारी बोस हो, चाहे वो चाफिकर बंधु हो, चाहे वो मंगल पांडे हो, झांसी की रानी, कहीं दिखाई देते नहीं, चाहे उधम सिंह तक, इनका कहीं जिक्र नहीं होता। जिक्र होता है सिर्फ वही जो गांधी साथ में रहे। ये ठीक नहीं है। यानी माँ भारती के कोख को लगता है गांधी से कोई पैदा नहीं हुआ। हमारे मूल तो उद्देश्य वही है ना, गांधीवाद की का देन है कि लगता है गांधी की तरह कोई पैदा नहीं हुआ, यानी न भूतो न भविष्य हो, यानी माँ भारती के कोख को बांझ बनाने का षड्यंत्र है गांधीवादियों का, बस गांधी वही है। वो ठीक नहीं है। वही कहने की मैंने कोशिश कर रहा हूँ, फिल्म माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे हम लोग। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हम जितना अहिंसावादी हो उतना ज़्यादा अच्छा, तो क्या आप इस बात को मानते नहीं? अहिंसा मतलब क्या हो गया? अहिंसा का औचित्य क्या होता है? आज की तारीख में कोई आपको आंख दिखाए, कमजोर होगी तो आप चुपचाप बैठ जाओगे, अहिंसा है। मजबूत तो आक्रमण करोगी। तो आज की तारीख में कई जो चीज़ें, जैसे राम कृष्ण परशुराम अगर अहिंसा होते तो उनका हम तुलना नहीं करते हम लोग। राम की बात क्यों करते हैं? रावण पर आक्रमण किया। परशुराम को नाम क्यों लेते? 36,000 बार संहार किया पृथ्वी पे कई लोगों का। तो ऐसे कृष्ण ने किया है, लेकिन वो बाकी लोगों में नहीं आता। गांधी संहार किसका किया? एक सीमा तक ही आप सहन शक्ति आपकी होती है, वो भी कमज़ोर। अगर आपको जैसे कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मतलब क्या? आप मजबूर हो, कमज़ोर हो, आप ताकतवर नहीं हो, तभी आप किसी का इलाज नहीं कर सकते। लोकतंत्र का बड़ा खामियाजा आज की तारीख में यही है कि सेक्युलरिज्म के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे समान शिक्षा न होने के बाद में हर आदमी को वोट का अधिकार है। अगर मैं एजुकेशन बराबर नहीं है, मैं अपने शहर के बाहर नहीं गया हूँ, गाँव के बाहर नहीं गया हूँ, तो मेरा वो ज्ञान जो दुनिया घूम के आया हुआ, दोनों को वोट कैसे हो सकता है? एजुकेशन बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरिटोक्रेसी भी होनी चाहिए। लोकतंत्र, सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि आज़ादी की अगर मिलती है तो 35 साल तक मिलिट्री शासन होना चाहिए, ताकि सब लोग समान शिक्षा करें, तो आदमी एक दूसरे के बराबर होगा। लिटरेसी की जो समस्या है, कई समस्याएं कहने की ताकि हम बैठे बात तो कर रहे हैं, हम मान लो हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं अंतर्राज्यीय गिरोह कि हम राजपुत्र न बनाए, हमारे वेबसाइट हैक कर रहे हैं, हमारी सारी चीज़ें उठा ले रहे हैं, जब डालते हैं लोड करते हैं उठा लेते हैं, हमारे बारे में मतलब जो अनाप शनाप चीज़ें वो लोग कॉपी पेस्ट कर डाल रहे हैं, जो ठीक नहीं है। क्या ये जो हैक कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारी वेबसाइट्स और ये सब आपकी हैक कर रहे हैं, तो क्या इससे आपको और प्रोत्साहन मिल रहा है कि डेफिनेटली और आगे? ये धर्म युद्ध है जी, ये हम लोग धर्म युद्ध की तरफ जा रहे हैं। सनातनता के प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी हो बन पड़ा, आज़ाद की वजह से, आज़ाद के लिए हम लोग कर रहे हैं। मतलब ये और प्रोत्साहन मिल रहा है आपको और कि ताकत, और हम आगे करेंगे? हाँ, इसमें कोई तरह नहीं। ये धर्म युद्ध है, उसको धर्म युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे हम लोग। भारतीयता का प्रचार प्रसार दुनिया, जैसे आज की तारीख में लोग कहते थे, किसी ने मुझे कुछ देर पहले पूछा कि 26 भाषा पिक्चर क्यों बना रहे, तो मेरा ये मानना है कि हम लोग इंग्लिश फिल्में यहाँ देखते हैं, नीचे सब टाइटल लिखा होता है, पिक्चर समझ में नहीं आती, ऊपर एक आंख रहता है नीचे रहता है, ठीक। तो हम लोग आज की तारीख में, तो इसके बावजूद भी उनकी परंपराओं को निभा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर, माँ बाप के साथ में रहना, माँ बाप के साथ ज़िंदगी बिताना, माँ बाप के लिए मर जाना, अपने पूर्वजों पर गर्व करना, ये चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ये वेस्टर्न कल्चर, हमारा कल्चर नहीं है। तो ये हम उसको अपनी भाषा को, जो भी राष्ट्रपुत्र है, नहीं बच्चा अपने देश में पैदा होने वाला राष्ट्रपुत्र होता है। तो पुत्र का मतलब ये होता है कि राष्ट्र निर्माण, जाति समाज जो भी उनका चीज़ें हैं, परिवार, सबके लिए काम करना, वो जाके बनता है देश। अगर हम घर में नहीं रहें, घर में अपने बाप परिवार का सेवा नहीं करेंगे, अपने पड़ोसी से रिश्ता नहीं रखेंगे, लेकिन चाहेंगे कि पाकिस्तान में आक्रमण हो, अरे पहले यहाँ की समस्या समाधान करो, आक्रमण करने सैनिक है। तो सिर्फ जिस तरह लोग सब कहते हैं कि भाई सैनिक और किसान, तो किसान और का खाली अनाज पैदा करना है, सैनिक का बॉर्डर में काम नहीं है। और भी लोग हैं, हम हैं तो सैनिक है, हमें तो किसान है, हम अनाज नहीं खरीदे किसान को पूछेगा नहीं, हम प्रोत्साहन देते सैनिक वहाँ खड़े, हमारी रक्षा के सैनिक हैं, हम ना होते तो वहाँ की जरूरत नहीं होती आज की तारीख में। ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम राष्ट्रपुत्र के माध्यम से कहने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं। तो ये जो आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद का जो राष्ट्रपुत्र में अब एक छोटा सा कहने की हम कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रपुत्र के जरिए, तो क्या सच में अब चंद्रशेखर आज़ाद जो कि बहुत सारी जगहों पे या बहुत कभी उनको सम्मान जो नहीं मिला और हम इस फिल्म के माध्यम से आप देना चाह रहे हैं, तो वो ही आपका एक मोटिव है जी? तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने पहले कहा कि आज़ाद को जो सम्मान नहीं मिला, जो स्थान नहीं मिला, इसको हकदार थे, वो दिलाने की हमारी पहली कोशिश है। दूसरी बात, इस देश के ऊपर, देश के पड़ोसियों की वजह से जो भी आसपास, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, भी कई लोग जिनका आक्रमण करते हैं, कहने के दबाने की कोशिश करते हैं। अगर गांधी के बदले
इस देश का चेहरा सुभाष चंद्र बोस होते या चंद्रशेखर आज़ाद होते, किसी की औकात नहीं होती किसी पड़ोसी किसी भी और राष्ट्र की हमारे पर आंख उठा देख सके। अब मोदी साहब जो आए हैं, कुछ वातावरण बन रहा है, उसका परिणाम क्या होगा तो वक्त बताएगा। गांधी जी भी आए थे तो 1947 के आसपास नियम जो बनाया, नेहरू ने बनाया, मालूम पड़ता 70 साल बाद वो ठीक नहीं था। तो अभी जो वातावरण देश का चल रहा है, देखते हैं आने वाले कल में क्या होगा। लेकिन देश का चेहरा या देश की मानसिकता आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस के आसपास ही होनी चाहिए। सही मायने में राष्ट्रपति देश को चलाता है। कोई 100-150 साल पहले पैदा हुआ इंसान राष्ट्रपिता के रूप में स्थापित हो जाए और जीवन में हर आंदोलन असफल करने के बाद भी वो सम्मान दे के उसको उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करें, ये कहीं से ठीक नहीं है। वो सारे महापुरुषों का अपमान है जिनका योगदान इस देश की पुनर्निर्माण में रहा है। तो गांधी जी के नियमों पे जो भी चल रहे हैं, क्या उसको आप गलत मानते हैं या गांधी जी तो खुद हर 2 साल में नियम चेंज करते थे। शुरू से लेकर 1915 से यहाँ जब जनवरी 1915 में आए, 1947 तक आज़ादी के बाद भी गांधी की अहिंसा में जितने लोगों की मौत हुई उतनी हिटलर की भी साथ मौत नहीं हुई। 130 लाख लोगों की मौत हुई है और आज़ादी तक, आज़ादी के बाद नोआखाली कांड तक भी, यानी बंटवारे के दरमियान 20 लाख लोगों की मौत होना, करोड़ों लोगों को दरबदर होना। तो उसके बाद देश का टुकड़े भी हो जा रहा है। छोटे से कश्मीर के लिए युद्ध कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान चला गया, उसको कोई बोलने वाला नहीं। अगर आपने कहा, अगर किसी भी देश के नायक के किसी निर्णय की वजह से कुछ साल चलने के बाद पता चलता है कि निर्णय ठीक नहीं था, उससे प्रश्न होना चाहिए, उससे चर्चा होनी चाहिए, गांधी पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये हमारा थॉट है। अच्छा, राष्ट्रपुत्र आपने संस्कृत में भी रिलीज होने वाली है, तो ये शायद दूसरी फिल्म होगी संस्कृत में, तो इसके बारे में बताएं आप, कैसे आपके दिमाग में आया कि इसे संस्कृत में भी रिलीज करना चाहिए? आज़ाद के व्यक्तित्व जाना तो संस्कृत के विद्यार्थी थे और प्रकांड विद्वान थे, जबकि 25 साल में उनकी शहीद हो गए थे, वीरगति हो गई थी। लेकिन संस्कृत को लेकर जो उनका लगाव था, उसने कहीं न कहीं मुझे भी, मैं भी आज़ाद हूँ, तो मुझे भी कहीं न कहीं उनसे मोहब्बत हुई, उनकी चीज़ जानना। जब मैं संस्कृत पढ़ा, संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि आज की तारीख में लोग तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसी कठिन पिक्चर को डब करके सुनते, देखते, जानते हैं। कठिन शब्द है। अगर आप संस्कृत शब्दों को सुनेंगी, या जैसे मैंने कुछ श्लोक भी कहा आपको, और तमिल, तेलुगु, मलयालम सुनेंगे तो आपको संस्कृत आसान लगेगा। संस्कृत देव भाषा है, भारतीय भाषाओं की जनक है, जननी है संस्कृत। उसको पीछे करके दूसरी भाषाओं में फिल्म बनाना, बाहर की भाषाओं, फ्रेंच, जर्मन, डच, भाष, जितने जो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज पे काम करना, वहाँ जाके पुरस्कार लेना, अपनी जननी को भूल जाना कहीं ठीक नहीं है। तो मेरी भी कोशिश है कि इसी बार राष्ट्रपुत्रम, उसका नाम है राष्ट्रपुत्रम फिल्म का, संस्कृत में लेके आऊँ। भले उसका परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लोगों को मैं देने की कोशिश करूँगा, दिखाने की कोशिश करूँ। ये अपनी पहचान है, ये हमारा इतिहास है। भाषा की जहाँ तक बात है, तो इस देश की जनता ये जानती है कि संस्कृति को जानना है तो बिना संस्कृत के नहीं जान सकते। अगर आप भारत को जानना, आपको वेद जानना पड़ेगा, उपनिषद जानना पड़ेगा, आपको पुराण जानना पड़ेगा, आपके इस देश की जो अभिलेख है उसको जानना पड़ेगा। लेकिन ये जो अंग्रेज बादशाह है, मैकाले और उसके बाद के जो लोग हैं, उसने संस्कृत को भ्रष्ट किया और अपनी अपनी गलीज सोच उसमें डाल के हिंदू शास्त्रों को समाप्त करने की एक कोशिश की। तो मैं तो ये आशा करता हूँ कि इस फिल्म के बाद फिल्म के और संस्कृत की भाषा के संबंध में कुछ लोगों की जागरूकता बढ़े और इस काम के, आपको सराहनीय काम है, ये सब पूरी जनता कहेगी। लेकिन अभी जो फिल्म का टारगेट ऑडियंस है वो युवा, कहते हैं कि युवा फिल्म देखती है। युवा कौन है, इस पे भी विचार अलग अलग चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आयु से डिपेंड होता है कि युवा कौन है। आयु से कभी युवा नहीं हो सकता, 70 साल का आदमी भी युवा हो सकता है और 20 साल का लड़का भी बूढ़ा हो सकता है। तो आपकी फिल्म में जो वातावरण आपने बनाया, जो बताया, उससे ऐसा लगता है कि ये देश की गरिमा और गौरव को लौटाने का, उसका साक्षात्कार कराने का आपने प्रण लिया है। तो देश की गरिमा और गौरव के संबंध में इस फिल्म में आपने क्या है? अभी मुझे कुछ देर किसी और ने पूछा कि आपकी युवा पिक्चर क्यों देखेंगे। अभी कुछ प्रश्न था, किसी और ने भी किया था, मैं आ रहा था रास्ते में। तो युवा को बाप दादा प्रॉपर्टी चाहिए, युवाओं को अपने पिता की जूनी प्रॉपर्टी चाहिए, पुरानी प्रॉपर्टी चाहिए, उनका सोना चाहिए, पुरानी गाड़ियाँ चाहिए, पुराने बंगले चाहिए। लेकिन पुरानी सनातनता से, पुराने महापुरुषों की गौरव को लेना देना नहीं, ये उनको जानना होगा। अगर आपको अपने बाप दादा के संपत्ति की ज़रूरत है पुरानी, तो आपको उन संपत्ति को जानना पड़ेगा जो भारतीय की धरोहर रही है, जो भारतीयता की, सनातनता की जो पहचान, जो धरोहर है, वो भी आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा देश, छोड़ना पड़ेगा राष्ट्र, और आपको सिर्फ बाप दादा संपत्ति चाहिए। उनके आपको संस्कार भी चाहिए, उनको सामाजिकता भी आपको चाहिए, वो लेना होगा और उसमें सहभागी होकर उसको आगे ही बढ़ाना होगा आपको। ना मैम कुछ पूछना क्या? सर एक लास्ट सवाल है, आज अभी जो इस समय पे जो फिल्में रिलीज हो रही है, जैसे सेक्स ओरिएंटेड है, बेगम जान जैसी फिल्में हैं, उसके बारे में, मतलब इस तरीके की फिल्मों के बारे में आप क्या कहेंगे?
ये लोग, कोई कहता है मेरी मेरी प्रेम कहानी है, कोई कहता है मेरी माँ की प्रेम कहानी है, उस भारतीयता से मतलब नहीं। जो चीज़ व्यक्तिगत होनी चाहिए वो व्यक्तिगत होनी चाहिए, जिसमें जैसे संदेशात्मक मूवी बनना बंद हो गया, लोग करना नहीं चाहते, टांगे दिखाते दिखाते किसी के बारे में बोलना ठीक नहीं है। वो लोग पब्लिक, अच्छा पब्लिक उनको अपमानित भी कर रही, देख भी रही है, देख भी नहीं रही है। लगातार पीछे फिल्में, हिंदी फिल्म पिक्चर तो 99% फ्लॉप है। कोई प्रोड्यूसर, कोई फाइनेंसर बड़ी फिल्म बना रहा है उसको रिकवरी नहीं, बल्कि तमिल, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी में वो 2 पैसे लेके जा सकते हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि किसी और के पैसे का इस्तेमाल की फिल्म बनाते हो आप, तो वो दो जिससे राष्ट्रवाद का निर्माण हो, बच्चे कुछ सीखे अपनी। जैसे मैकाले का एजुकेशन सिस्टम, मैकाले के एजुकेशन सिस्टम के आसपास चल रहे हैं, उसने संस्कृत को समाप्त कर दिया। जब बाहर की कोई चीज़ को हम जगह देते हैं तो हमारी अपनी चीज़ तो स्थान होना चाहिए। तो वही आज की तारीख में जो सेक्स फिल्में है, वल्गरिटी है, इसको व्यक्तिगत तौर पे घर में इस्तेमाल करो, बाहर वही दो जो आपकी जवाबदारी है। ये सनातनता ही है ना। आपके ऊपर ऋषि मुनि के बारे में जानना चाहते हैं, क्यों राजा याद की बात, विक्रमादित्य के बारे में बात करते हैं, भास कालिदास की बात करते हैं, क्योंकि उनसे प्रभावित है। उसके बदले आज का कोई फिल्म मेकर को उनकी जगह दे दो, क्या उनके बारे में जानना चाहेंगे हम? क्यों नंगा था, पुंगा था, वाहियात काम कर रहा था। तो हम उनके जो व्यक्तित्व को जो पसंद करके आगे बढ़ते हैं, जो अपनाने की कोशिश करें, वही व्यक्तित्व है। धन किसी पास है, धन उनको हो जाए इस रास्ते से, वो ठीक नहीं। कि बॉम्बे टॉकीज की जो परंपरा है, जो फिल्में अभी तक बनाते आ रहा है, वो परंपरा ही आप कंटिन्यू रखेंगे और इस तरीके की फिल्में जो होती है वो उस पर आप डेफिनेटली नहीं। देश का योगदान, देश में क्या है, जैसे क्रांति 2 तरह की होती है। एक होती है बम से, गोला बारूद से, टैंक से, हथियारों से, मारकाट से। एक होती है साहित्यिक। तो मैं साहित्यिक हस्ताक्षर कर रहा हूँ राष्ट्रपुत्र के रूप में। मैं अपनी बातों को लिख के, बोल के, करके, ऐड करके, उसको बना के ये साबित करने की कोशिश करता हूँ। शब्दों का ही खेला है। शब्द इतनी, चाहे आचार्य चतुर्सेन ने जो किताबें लिखी हैं, चाहे देवकांत संत जिसको अभी फिल्म इसलिए चल रहा था, 100 साल पहले लिखा हुआ, 2 साल, उसके बाद अपना राहुल सक्सेना ने लिखा था होलगा संगा तक। इसमें कई चीज़ मालूम पड़ता है। शब्द आपको मारक होते हैं। मैं अगर आपको प्रणाम करता हूँ तो तुम्हारा सर झुकेगा, अच्छा लगेगा। माँ बहन गालियाँ दूंगा तो भाषा चेंज होती है। शब्द ही कीमती है। उस शब्द में भारतीयता हो, समाज हो, और भविष्य को हम लोग पुनर्स्थापना के रूप से देख सकें, वो हमारी कोशिश होनी चाहिए। सर, जैसे हम फिल्मों के बारे में जब रिलीज के बारे में बात करते हैं तो हर एक सेलिब्रिटीज का अलग एक डेट फिक्स होता है। तो क्या इस फिल्म को रिलीज करने का भी कोई एक डेट आपने ऐसा कुछ सोच के रखा है कि इस मुहूर्त में या इस दिन को या इस मंथ में मैं रिलीज करूंगा? ईश्वर निभैया तो कोई टाइम देखता नहीं, हर दिन अपना है। जिस दिन हमको लगे हम कर रहे हैं, सूरज रोज उगता है, रोज सोचता है कि आज नहीं उगना चाहिए, चंद्रमा रोज रात को आता है। तो सूरज चंद्रमा सीखना चाहिए कि रोज अपना जो काम हमको ठीक लगता है, जो समझते हैं, हमको रोज करना चाहिए। जो ये सेलिब्रिटीज जिस तरह से अपने फिल्मों को रिलीज करते, तो क्या ये चीजें सही है कि मतलब खत्म भी तो हो गए जो करते चले जा रहे हैं ना। तो आज भी कितने लोग घर बैठ गए, उनको कोई पूछने वाला उनको नहीं है। अगर वो करके जो ये सब टोटके करके सफल हुए हैं, तो टोटके करे दोबारा तो आए, कहाँ है? इससे कुछ होता है, समय चलता है, कंटेंट चलता है। जैसे कोई फिल्म आई थी गदर 2001 में रिलीज हुई थी, जबरदस्त हिट हुई थी। तब कारगिल का बेस कारगिल उस वक्त चल रहा था। जब ओरिजिनल कारगिल पे आई, सुपर फ्लॉप हो गई। पब्लिक आज की तारीख में आपकी फिल्म क्यों देखे? अब लोग फिल्म बनाते हैं, लाइन से मैं समझता हूँ कि 150-200 फिल्में हर साल सुपर फ्लॉप होती है। जो भी प्रमोशन प्रॉपर होता नहीं है, होता है तो देखने वाले पब्लिक क्यों देखे? मुझे भी जैसे फिल्म देखना, मैं क्यों देखूँ जब तक कोई प्रेरणा नहीं मिलती? लगता है यानी आपको पब्लिक ढूंढना होगा। खाली आप पुरुषार्थ विहीन फिल्म बन रही, पूरी महिलाओं के आसपास बनती है फिल्म, जो ठीक नहीं है। देश में पुरुष भी तो है, पुरुष प्रधान फिल्में बनना बंद हो रही है, कम हो रही है। नतीजा लोग थिएटर में जाने को तैयार नहीं है। मार काट एक्शन, एक पब्लिक कई तरह की होती है। आज 130-28 करोड़ पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है। 1% फिल्म देखने वाले लोग नहीं। 1% मतलब होता है 1.25 करोड़ है, 130, उतनी पॉपुलेशन है ही, देख ही नहीं रहे। यानी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख PR करते दुनिया भर का, फिल्म बनाते इसकी जो हमने पिक्चर बना लो, आके देखें। क्यों देखें? किसी फिल्म देखने के लिए लोग लगना चाहिए। हमारी कहानी है। जैसे फिल्म आई थी निर्जा, के नाम ठीक नहीं, निर्जा, तो लोग इन्वॉल्व थे कि एक छोटी एक लड़की थी, उससे अत्याचार हुआ, वो डाइवर्सी थी, उसने प्लेन में कुछ लोग बचाया, उसे जान दे दिया। तो हॉस्टाइल होकर देखा, पिक्चर चली। पिक्चर में अगर देखा, निर्जा का नाम निकाले, किसी और कहानी को चलेगी नहीं। तो वैसे 90% फिल्मों का पब्लिक से कोई लेना देना है नहीं। मेकर सोचता है मुझे बनाना है, डायरेक्टर सोचता है मुझे बनाना है, एक्टर सोचता है मुझे करना है। तो जब तक उनका जुड़ाव हिंदुस्तानी समाज से नहीं होगा, भारतीय समाज से नहीं होगा, जो रोजमर्रा की जीवन ज़िंदगी लाइफ में जो चीज़ जी रहे हैं, जब तक आप उनको मेकिंग के रूप में उनको दोगे नहीं, उनको दिखाओगे नहीं, तब तो वो आने वाले नहीं। जो दिख ही रहा है, मल्टीप्लेक्स सिनेमा इतना महंगा हो गया, सस्ता सिनेमा। कहीं ना कहीं सर फिल्म मेकर और सर्टिफिकेट देने वाले उनको भी सोचना चाहिए कि फिल्में जो है कंटेंट ओरिएंटेड हो, जो लोगों को सामाजिक कोई अच्छी ज्ञान दे, वही चीज़ें चलना चाहिए, या ग्लैमरस को थोड़ा कम करना चाहिए? नहीं, ग्लैमर हो, वल्गरिटी ना हो। लड़की दिखाओ तो सर कितना दिखाओ, कितना बुरके में रखोगे नहीं ना। ये कोई धर्म तो है नहीं, आप व्यापार के लिए उतरे, लेकिन गंदगी ना हो, वल्गरिटी ना हो। आज इतने फिल्म इंडस्ट्री चलने के लिए कई कारण, आप जो दे रहे हो कहीं और दिखा रहा है।
और कुछ लोगों ने इतना दिखा दिया है कि किसी को वो देखने जाते हो और कुछ है ही नहीं। तो आपको जुड़ना होगा उनकी मानसिकता से, उनके फैमिली से, परिवार दिशा भी देना होगा। महिला प्रधान की महिला के विरोधी महिला प्रधान फिल्में जो बन रही है उससे किसी और क्या लेना देना है। लगता है कि हिंदुस्तान में लड़के है ही नहीं, पुरुष है ही नहीं, यानी सब कुछ लोग तमगा उठा के निकल पड़े न्याय दिलाने के लिए, वो भी ठीक नहीं। ये देश पुरुषों का भी है, लड़कों का भी, लड़कियों का है, सबको समान अधिकार होना चाहिए। खाली सारे कानून उनके हिसाब बनाओ, वो भी ठीक नहीं ना। सर किस तरह के ऑडियंस को आप अपनी फिल्म के थ्रू देखते हैं? पुरुषार्थ पे यकीन रखने वाले। अभी हम पड़ोसी झगड़ा करते हैं और वहाँ पे कोर्ट कचहरी करते हैं, पाकिस्तान से कहते हैं कि हम लोग युद्ध करें, पहले इसको तो मारे। मुगल आने के पहले मारामारी आपस में करते ही थे ना, तो खाली पाकिस्तान से युद्ध क्यों? पाकिस्तान युद्ध करना है वो अलग विषय है, लेकिन हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में लड़ नहीं रहे, कोर्ट कचहरी करते हैं, जान मतलब वो हिंसावादी चुपचाप बैठ जाते हैं, वो भी ठीक नहीं। हिंसा का बढ़ावा नहीं देना है, लेकिन प्रतिहिंसा तो हो, कोई हिंसा करता है उसको उसका जवाब तो आक्रमण ही होगा ना। आज 8-8 करोड़ के जो चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा, इतने करोड़ मैटर कोर्ट पेंडिंग हो गए। पहले पंचायत होती थी, आज भी होती है, खाली उसको लोग वो क्या बोलते हैं उसको, वो क्या मेरठ में होता क्या कहते हैं उसको, खाप पंचायत के रूप बदनाम कर दिया लोगों ने। पहले जो भी गांव में मामला होता लोग सलटा देते थे, निपटा देते थे, अब हर व्यक्ति कोर्ट में जा रहे हैं। पहले कोर्ट जाने के पहले लोग समझते थे, धक्के भी खा रहे हैं, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल सेटलमेंट नहीं कर रहे, ठीक नहीं। 1 इंच के लिए मारामारी करने वाले लोग, हत्याएं करने वाले लोग चुपचाप बैठे, चाहे पाकिस्तान के नाम पे, चाहे कश्मीर के नाम पे, चाहे राजनीति के नाम पे, चाहे किसी कहीं, ठीक कहीं ना कहीं तो लाइक जैसे आपने कहा कि पंजाब में जो लोग कुछ लोग मारपीट में मारकाट में भी उतारू हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें जब कोर्ट भी वही करती है, कोर्ट पुलिस भी वही करती है, कोर्ट भी फांसी देती है, कोर्ट भी उम्र कैद देती है, तो लेकिन वो कानूनी होता है। तो वो भी कानून था पहले। ये कह रहा हूँ कि जैसे आज 10 लोग हम लोग घर बैठे हैं, 10 लोग पता है कि तुम क्या मैं क्या ये क्या, कोर्ट को नहीं पता, कोर्ट साबित करने में जाएगा 10 साल 20 साल। हम 10 लोग को पता है ना कि मेंटली हम लोग क्या है, मैं अच्छा हो तुम बुरी हो, या ये अच्छे हैं वो अच्छे हैं। ये जो गाँव के लोग, उस शहर के लोग, मोहल्ले को पता होता है कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन जो मौका मिलता है कहीं कोई जो हो भी जाता है, तो कहीं मौका मिलता है अपने आप को सुधारने का, तो क्या वो मौका भी नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मौका तो आदमी खुद देगा, जो तो कुछ सुधरना चाहिए, पहले गलती लगनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं गलत या सही हो कौन तय करेगा? जज कौन करेगा? तो वहाँ पे हो तो जज कौन करेगा? तीसरा आदमी ना, तीसरा आदमी दोनों जानता रहे तो जज करेगा। लेकिन हम कहीं कोर्ट में जाएंगे, उसको क्या पता हम कौन है। अब हमारे 4 लोग आ गए, आना जाना, तो उनको साबित करने 15-20 साल निकल जाते, करोड़ों मुकदमे चल रहे हैं। तो पहले खाप पंचायत जैसे जो आक्रामकता है, लोग उसको नाराज होते हैं, लेकिन और भी चीज़ न्याय करते हैं लोग। खाली जो शादी वाले विषय को छोड़ देते हैं हम लोग, तो न्याय कई न्याय करते हैं वहाँ पे। खेती का, ज़मीन का, पानी किसी की नहर जाना है उसको नहीं मिलता तो उसके बारे में कहते हैं नहीं ठीक नहीं है, 2 घंटा पानी उनको जाए, 4 घंटा तुमको पानी जाना चाहिए। प्लस ऐसे कई और भी चीज़ें हैं जो रोजमर्रा जीवन लोग जानकारी नहीं होती, जो शहर में रहते हैं। तो गाँव की चीज़ों को जो गाँव के लोग जिसके आसानी से निपटा सकते हैं, वो कोर्ट कैसे नहीं निपटा सकता। मैं कोर्ट के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उचित नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल है कि जो बॉम्बे टॉकीज के चाहने वाले हैं, जो उनकी फिल्में आज तक सराह रहे हैं और अभी आगे भी सराहेंगे, आप उन लोगों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, राष्ट्रपुत्र के लिए और अपनी फिल्म के लिए? वसुधैव कुटुंबकम का अपना थॉट है। परिवार अगर एक है तो आज की तो कई खर्चे बच जाते हैं, लोग एक दूसरे के सहारे मददी रहती है। घर में कोई जाता है, मियाँ बीवी चले जाते हैं बाहर, बच्चे को माँ बाप दादा दादी पालते हैं। ये स्टेज खत्म हो जा रहा है। परिवार टूटने का फायदा से बिल्डर को होता है, प्रॉपर्टी सेल करने वालों को। इतने प्रॉपर्टी बने तो कारण ही है, हर आदमी को अपना अपना घर चाहिए। लेकिन जिसे तुमको जन्म दिया वो साथ रहने को तैयार नहीं, माँ के साथ बाप के साथ सबको अकेले लोग, अकेले लाइफ ही हिंदुस्तान को तोड़ने का। आज सोशल मीडिया चला रहे हैं, आज लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते ज़्यादा, मैक्सिमम बहुत कम लोग करते हैं, या एक दूसरे मिलने जाते नहीं। लेकिन फेस देख से 2 लाइन लिख दिया, 2 लाइन और लिख दिया, वही सवाल जवाब चल रहा है सोशल मीडिया। वो ठीक नहीं है, मुलाकातें नहीं हो रही लोगों की, पड़ोस में रहने वाली जानकारी नहीं कौन रहता है। ये 10-20 साल से कंक्रीट जंगल बनना शुरू हुआ 70s 80s, तभी चर्चा आज भी हुई है। हमको नहीं पता कि घर के बाहर कौन है अगर सोशल नहीं है तो। ये सब भी चीज़ें ठीक नहीं, इसे भारतीयता का है। इतिहास हमेशा सर जो है वो लिखता है जो उस दौर का सबसे ताकतवर आदमी होता है। तो निश्चित रूप से आज़ाद के बारे में जो इतिहास में लिखा है वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। हम राष्ट्रपुत्र में वो दिखा रहे हैं जो इतिहास आज़ाद को बता रहा है, या वो दिखा रहे हैं जो आज़ाद सच में थे? जो आज़ाद सच में थे हम दिखाने की हमारी कोशिश हुई है। मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट रहा, 8 साल वहाँ रहा हूँ। तो आज़ाद की जैसे आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोग के, रास बिहारी बोस जो प्लानर थे, यानी मिलिट्री के आक्रमण के जो तरीके अपनाए जाते हैं उसमें आज़ाद क्या जिक्र है। आज़ाद जिस तरह से आक्रमण करते हैं, जैसे सैंडर्स को मारा भगत सिंह ने, आज़ाद साथ में गए, आज़ाद ने बचाया भगत सिंह को।
आज़ाद चरण सिंह गोली मार के आज़ाद प्लानिंग आज़ाद ने किया और उनको लखनऊ तक छोड़ा भी आज़ाद ने। तो आज़ाद के व्यक्तित्व को कहीं न कहीं अहिंसावादी या कहते गांधीवादियों ने पीछे रखा, क्योंकि उस वक्त जो आज़ाद की मौत हुई, आज़ाद शहीद हुए, उस दरमियान गांधी के सामने जो आज़ाद ही थे और कोई नामलेवा नहीं था। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस गांधी के सहयोगी थे उस वक्त गांधी के साथी थे सुभाष चंद्र बोस, जो आज़ाद 1921 में 16 साल की उम्र में 15 साल में गांधी के खिलाफ हो गए थे। वही सुभाष चंद्र बोस 39 साल की उम्र में 40 साल की उम्र में वो गांधी के खिलाफ हुए। तो आज़ाद जो काम फास्ट समझते थे वही लोग लिस्ट आखिर से, जैसे हम 17 साल बाद हम गांधी के खिलाफ बात कर रहे हैं, गांधी के रास्ते। इस फिल्म में हमको ये देखने को मिलेगा आज़ाद का सच चेहरा भारत जानता है, इतिहास में नहीं है। तो क्या हम इस फिल्म में आज़ाद का वो सच चेहरा भी देखेंगे? ज़रूर। आज़ाद का व्यक्तित्व जिस तरह था, उनका जो कृतित्व था, जो उनका पुरुषार्थ था, वो रामकृष्ण परशुराम को सनातनता को यकीन रखने वाले थे। शराब पीते नहीं थे, नॉनवेज खाते नहीं थे। और उसके बाद 2500 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यशपाल, धन्वंतरी, फणींद्रनाथ घोष, सुशीलादि, दुर्गा जैसे 2500 क्रांतिकारी गुरु उनके मार्गदर्शक थे। ये पहली बार हिंदुस्तान देखेगा। अब तक भगत सिंह की फिल्मों में कैरेक्टर रोल की तरह इस्तेमाल किया आज़ाद का। टिल डेथ, भगत सिंह की मौत तक आज़ाद उनके गुरु थे। आज़ाद की मौत एक मिस्ट्री है, इतिहास कुछ कहता है, सच कुछ बोला जाता है। क्या हम उस सच्चाई तक भी जाएंगे इस फिल्म में? अंत कुछ बात फिल्म बताएगी, लेकिन ये सत्य है कि आज़ाद मौत से 12 मिनट पहले नेहरू से मुलाकात उनकी आनंद भवन में हुई थी। एक किताबों में जिक्र है, उसके पहले उसके बाद की बातें में फिल्म बताएगी। सर, आपने कहा कि ये आपकी साहित्यिक कृति है और मैंने ये सुना है कि मैथिली शरण गुप्त का भी आपने उल्लेख किया है, तो किस रूप में मैथिली शरण गुप्त का उपयोग किया आपने? निजता का सम्मान करना और राष्ट्र का सम्मान करने के लिए नेशनल पोएट, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। जिसको खुद के स्वाभिमान का ज्ञान न हो या अभिमान न हो, राष्ट्र का अभिमान न हो कि मैं इस राष्ट्र में रहता हूँ, राष्ट्र मेरा है, वो मृतक समान है, वो जानवर से गया गुजरा है। अभी बीच में एक किसी पत्रकार बंधु के प्रश्न के जवाब में आपने बोला था कि मोदी जी आए हैं तो कुछ परिवर्तन आएगा, तो क्या आपको ऐसा लगता है मोदी जी आज़ाद की विचारधाराओं के आसपास हैं? देखिए, पहली बात तो मोदी को धन्यवाद देना चाहिए कि भारतीय इतिहास के पहले वो बड़े राजनेता हैं, मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री, जो आज़ाद का जिक्र लगातार कर रहे हैं। मेरी जानकारी 4 से 6 बार आज़ाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाई देश में सिर्फ गांधीवादी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनके परिवार का योगदान नहीं था, वो कई और योगदान था, वो धन्यवाद की पात्र हैं। एक परंपरा शुरू की उन्होंने, उसको लोग धर्मनिरपेक्ष नाम पे कहीं और लेके जाने की कोशिश करते, अलग बात है। अपनी बात कहना जिसमें किसी का अपमान अलग विषय है, ये कोई धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं होनी चाहिए कि इसमें आरएसएस का कोई लेना देना हो या बीजेपी का कोई लेना देना हो। तो मैं धन्यवाद देता हूँ इस देश को, आज़ाद का नाम को प्रधानमंत्री ले रहा है। आपके विचार से पहले राजनायक हैं जिन्होंने आज़ाद का, हाँ, मेरे ख्याल से वैसे राजनायक है सार्वजनिक स्तर पे जो पहली बार आज़ाद का जिक्र हर जगह, चाहे संसद हो चाहे कहीं भी, हर जगह जिक्र उन्होंने किया। बहुत बड़ी बात है। मूर्ति का अनावरण किया। हाँ, मूर्ति का अनावरण किया। सर, हम वही पॉइंट पे आते हैं जो हैक का हमारा जो मुद्दा है इस समय पे, तो आप क्या उसके ऊपर स्टैंड करने वाले हैं? क्या आपका आगे प्रोसेस करेंगे? सनातनता का, भारतीयता का बिल्कुल बजा चुका हूँ। मेरी फिल्में 26 भाषाओं में विश्व के कोने कोने में रिलीज होंगी और मैं वहाँ भी जाऊँगा जिन्होंने हैक किया है। जो जानकारी को कह रहा है, कोई कह रहा है टर्की का है, कोई कहता है सीरिया का, जो भी है, अभी पुलिस इसका कर रही है, उसकी जानकारी मिलेगा। मैं उनके शहर में जाकर रिलीज़ करूँगा फिल्म, भले वहाँ उसको मुझे ऑडियंस मिले चाहे ना मिले। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, जाऊँगा और जवाब भी दे रहा हूँ सबको। मतलब पुलिस प्रोसेस वगैरह चल रहा है? हाँ, वो चल रहा है, लेकिन जाऊँगा वहाँ पे भी। मैं मतलब 26 जितनी भाषा फिल्म लेके जा रहे हैं हम लोग, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जर्मन हो, चाहे डच हो, चाहे चाइनीज़ हो, रशियन हो, तो मैं उस हर जगह जाऊँगा। स्पेशली वहाँ पे जहाँ से मुझे लगता है जिनकी वजह से में तकलीफ पहुँचाने की मुझे कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रवाद को रोकना मुश्किल है, उनको खुद तो राष्ट्र बनना चाहिए। किसी और मुल्क पर अटैक करने से बेहतर है अपने मुल्क को ठीक रखो। खाने ठिकाना नहीं, वो ठीक करें। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपको? और जो एनी क्वेश्चन?